बिहार में अधिकतर 70% अभी भी अशिक्षित महिलाएं हैं कि शराबबंदी है क्या है हमें नहीं पता। पहले जो सरकार थी पलायन को नहीं रोक पाई, किस तरह से पलायन को रोक पाइएगा आपकी पार्टी को? ऐसे भी हमारे समाज के लोग हैं जो सामने से जाके दुकान से खरीदना नहीं चाहते हैं, तो ये पलायन आज से नहीं है, मतलब 35 साल नहीं 40 साल से समझ लीजिए। थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों को भी उनकी बदौलत भी कुछ रोजगार मिला। आज की मीटिंग सारण जिला के सभी स्तर के पदाधिकारियों को बुलाकर किया गया है। इसमें हमारे सारण के प्रभारी अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी ने भी भाग लिया। तो ये मीटिंग आज एक कार्यशाला के रूप में रखी गई है, जिसमें जन सुराज के जितने प्रतिनिधि हैं उन्हें किस तरह से जन सुराज के संगठन को जिला में मजबूत किया जाए और जन सुराज का जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको कितने तेजी से किया जाए, कितने अनुशासित ढंग से किया जाए और अच्छे ढंग से किया जाए कि जन जन में यह बात पहुंच सके कि जन सुराज एक अनुशासित और सभ्य लोगों की पार्टी है जो बिहार का बदलाव चाहती है। इस तरह एक संगठन का ये रूल होता है। आज ये पहला मीटिंग है, आज ये पहली कार्यशाला मीटिंग है। अच्छा सर, मैम एक सवाल है कि जो आज जन सुराज एक हमेशा से वादा करती है, शुरू से भी अभी भी वही वादा कर रही है कि हमारी जो सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी को उखाड़ फेंक देंगे। वही जो आप एक महिला है, इसलिए आप जैसे सवाल बनता है कि जो महिला का जो बिहार में आधी आबादी है वो लोग विरोध करते हैं कि दारू नहीं चालू होना चाहिए। महिलाएं जो आबादी है हमारे बिहार में अधिकतर 70% अभी भी अशिक्षित महिलाएं, वो सीधे जाने पर किसी भी जनप्रतिनिधि को कहती है शराब बंद करने के लिए। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि कानून लगा के मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी किया है, तो बोलते हैं शराबबंदी है कहाँ। हम लोग को पता ही नहीं है कि कानून लगा के तो शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी सही मायने में है नहीं। तो वो लोग ये बात कहती हैं कि शराबबंदी है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग उससे परेशान हैं। यहाँ तो चोरी से और ज्यादा शराब बिक रहा है और खराब शराब बिक रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। जो है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं पलायन रोक देंगे, पलायन रोक देंगे। मौजूदा सरकार देखिए, जो पिछले वर्ष इसके पहले जो सरकार थी पलायन को नहीं रोक पाई, किस तरह से पलायन को रोक पाइएगा? आपकी पार्टी किस तरह से पलायन क्यों नहीं रुका, इसकी जड़ में प्रशांत किशोर भी गए हैं और हम लोग तो देख ही रहे हैं। मैं तो प्रशांत किशोर से अधिक उम्र की हूँ और उससे पहले की का भी बात देख रही हूँ, और वो चूंकि बाहर तक भी गए, उनको कुछ ऐसा करने का भी मौका मिला या उनमें उत्सुकता थी, एक युवा थे, इन सब बातों को बाहर जाके और ज्यादा देखे तो वो और ज्यादा दुखी थे और उनमें कुछ क्षमता थी तो उन्होंने काम को शुरू किया। और चूंकि हम लोगों में भी ये अकुलाहट थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि जब एक युवा आगे बढ़ा है तो हम लोग भी अपना कंधा लगाएं। तो ये पलायन आज से नहीं है, मतलब 35 साल नहीं 40 साल से समझ लीजिए कि जैसे जैसे यहाँ के उद्योग धंधों को बंद कर दिया गया, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को कुंठित करने की कोशिश की गई, अच्छे करने के बदले लोग जो था भी उसको भी खराब करना शुरू कर दिए, तब से ये पलायन शुरू हो गया है। तो आज अगर उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पलायन रुकेगा। कोरोना के पीरियड के उदाहरण को आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना में लोग घर से काम करने लगे तो बिहार के बहुत बच्चे आके घर पर रह रहे थे, तो यहाँ पर आपको ब्यूटी पार्लर, बहुत से सैलून, बहुत सी दुकानें, लॉन्ड्रियाँ, इस तरह के रोजगार जो है यहाँ बढ़े बिहार में कोरोना के पीरियड में। और भी इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती है, तो उससे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोरोना में अच्छे लोग जब बिहार में रहने लगे तो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों को भी उनकी बदौलत भी कुछ रोजगार मिला। तो स्वाभाविक रूप से जब बड़े बड़े उद्योग धंधा यहाँ खुलेंगे तो कुछ लोगों को स्वतः रोजगार मिलेगा
जो पीढ़ी के द्वारा उनको देने का जनसुराज कोशिश करेगा, इस तरह से पलायन रुकेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मढ़ौरा विधानसभा से नूतन कुमारी हैं जो भावी विधायक प्रत्याशी हैं और इस बार मतलब कि 100% दावेदारी है, जनसुराज से टिकट मिलेगा इनको और ये मढ़ौरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। बाकी ये पलायन के बारे में जो अपना प्रतिक्रिया रखा है, इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।